हे गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। तो गाइस, आज ये सिंप्लीफिकेशन आपको मैं कराने वाली हूँ। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को एक वीडियो दिया था और बोला था कि आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो मेरा वो वीडियो देने का मेन मोटिव यही था कि मैं देखना चाहती थी कि आप में से कितने ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनको नीड है कि हाँ मैं सिंप्लीफिकेशन या फिर कोई और भी टॉपिक वाइज आप लोगों को कराऊं। तो आप में से बहुत से कैंडिडेट्स के मेरे पास कमेंट आए, तो फिर मैंने भी सोचा कि ये एक अच्छी दिशा में लिया गया एक इनिशिएटिव है मेरे साइड से, जिससे आप लोगों को हेल्प होगी। गाइस, मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं मेरे चैनल पर, जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है हमारी बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल की, तो उनको मैं वो चीज़ प्रोवाइड करवा पाऊँ जिससे वो लोग अभी तक कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, पेड बैचेस नहीं ले पा रहे हैं, और यूट्यूब पर भी वो ढूंढ रहे हैं, बट बहुत सारी प्लेलिस्ट खुल जाती हैं, बहुत सब कुछ हो रहा है। आप लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप एग्जैक्ट हमें भेज दिया कीजिए। गाइस, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जितनी हद तक मैं आप लोगों की हेल्प करने की सोचती हूँ, कर पाती हूँ, उतना ही पॉसिबल हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए जो भी बन पाएगा वो करूँगी। तो आज मैं ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 इसलिए मैंने डाला है क्योंकि इसको मैं कुछ पार्ट्स में आपको कराऊंगी और एक इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिससे आपको फ्यूचर में भी कभी एक्सेस करना है तो आपको ढूंढने की नीड नहीं होगी। आप और ये आज इसलिए पार्ट 1 की मैं कुछ क्वेश्चन डेली वाइज कराऊंगी। आज एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगी, बिकॉज बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल भी नहीं पता, तो इसलिए मुझे बेसिक से कराना होगा। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको आता भी होगा कि मैम जो बता रही हैं वो है, लेकिन आप लोगों को बने रहना है। ऐसे ऐसे सिंप्लीफिकेशन लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि गाइस प्री मेंस बहुत ऐसे एग्ज़ाम मैंने दिए हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन ऐसे ऐसे लेवल के आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि बिना पेन पेपर उठाए हो जाते हैं, वो भी मैं आपको इसमें समझाऊंगी। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको करने में आपका टाइम जाता है, लेकिन आपको कैसे करना है अगर अप्रोच आती है तो आप लोगों को उतना टाइम नहीं लगता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कुछ कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बताऊंगी जिससे आपको हेल्प हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि एक रूल होता है सिंप्लीफिकेशन का। वो क्या है? आप लोगों ने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा, ये बॉड मास। इवन 6th-7th क्या, उससे पहले भी आ जाता हैगा। तो बॉड मास का रूल क्या होता है? B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A for addition and S for subtraction। बस अगर आपको ये आता है तो मुझे नहीं लगता कि सिंप्लीफिकेशन के कोई क्वेश्चन आपसे बचेंगे। एक तो ये, और दूसरा आ जाता है आपका परसेंटेज चैप्टर। अब आप लोगों का मैं टू डू लिस्ट में ऐड करने वाली हूँ। परसेंटेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे लिए। वो हमारे कहीं ना कहीं पूरी अर्थमेटिक में लगता है, DI में लगता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अब हम ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ ये नहीं है कि आपको सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज के पूरे रूल्स आने चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताती जाऊँगी कि आपको कैसे करना है। ओके, तो नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने का तरीका भी आपको बताऊँगी, वीडियो को पूरा देखना। आज एकदम बेसिक लेवल है, लेकिन करने का तरीका आप लोगों को आ जाएगा तो आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोग इसको कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। तो ये है आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग भी बनाने का ट्राई करिए साथ साथ, क्योंकि इतना टफ नहीं है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगी बेसिक लेवल से, इसलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। अब इस वाले में आप देख रहे हैं क्या है? प्लस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तीनों साइन इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट क्या यूज़ करना है? गाइस, तो सबसे पहले हमारा प्लस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में सबसे ऊपर डिवाइड आ रहा है। इट मीन्स हमको डिवाइड से स्टार्ट करना शुरू करना है, बाकी सारी डिजिट एज इट इज़ आ जाएंगी। तो डिवाइड का मतलब हो गया कि डिवाइड हम अपॉन में भी लिख लेते हैं बाई करके, एंड बाकी सारी डिजिट सेम। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ कि हम लोग देखेंगे कि ये कट रहे हैं एक दूसरे से, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 8 4 32 होता है, और 0 एज इट इज़ आ गया। यहाँ इसका मतलब 40 आ गया एंड 60। अब फिर देखेंगे कि हमारे पास 2 सिंबल बचे हैं। जब तक हमारे पास सिंबल नहीं खत्म होते तब तक हमारा बॉड मास का रूल लगता है। 2 सिंबल बचे हैं, तो इस सिंबल में प्लस एंड मल्टीप्लाई में कौन सा सिंबल पहले आएगा? एडिशन एंड मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। 600 एज इट इज़ उतर जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। क्या इनका मल्टीप्लाई होगा? 6 4 24 एंड 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब क्या बच गया हमारा लास्ट में? प्लस।
सिंपल आपका हो गया। 2400 में 600 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 3000। ये आपका आंसर हो गया। तो गाइज ऐसे लेवल के आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में। आप लोग पूछेंगे कि मैम सीरियसली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो गाइज यस ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तभी आप 5 मार्क्स आराम से उठा के ले जाते हो। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करके 5 मार्क्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस करने की तो नीड है ना। फिर आप यहाँ से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको गाइडली के PDF बोले हैं, वहाँ से परचेज कर लीजिए, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि वहाँ सिंप्लीफिकेशन आपको डेली वाइज मिल जा रहे हैं PDF में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 700 प्लस 102। साथ साथ आप लोग भी करिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप लोग जो गलती कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे थे। इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ओके, तो अब हम इसमें देख पा रहे हैं बहुत सारे मैंने वो ले लिए हैं सिंबल्स की, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया आपका, फिर प्लस आ गया, फिर डिवाइड आ गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड। इसका मतलब बाकी सब एज इट इज़ आएगा। ये एकदम बेसिक है, जब आप लोग इसे करने लगेंगे ना तो आप लोगों को इसके खुद अपने आप ही शॉर्ट ट्रिक्स मिलने लग जाएंगे, जिसका मैं अभी 2 तरीके से करके बताऊँगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो अब आप समझ पा रहे हैं 13 की टेबल में 91 कौन सी टाइम आता है, 7 टाइम। ठीक है, अब 700 ये एकदम बेसिक लेवल है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, लेकिन इसका मैं आपको एक छोटा तरीका भी बताने वाली हूँ अभी। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास बच गया ओनली प्लस एंड माइनस, तो हम लोग सिर्फ प्लस के डिजिट्स उठाएंगे यहाँ से और उन्हें प्लस करेंगे साइड में। तो 700 प्लस 102 प्लस 7 प्लस 72, 7 8 9 10 11 1 7 और 1 8 और 7 और 1 8, मतलब प्लस करके जो हमारा आया 881 और माइनस के हमारे पास 2 हैं। तो गाइस क्या होता है कि अगर माइनस माइनस होता है तो हमारी डिजिट तो प्लस हो जाती है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का रहता है। एक चीज़ आपने यहाँ पे सीखी बॉडमास के अलावा, वो क्या है कि अगर माइनस माइनस आपके 2 जगह लिखे हैं तो डिजिट तो प्लस होंगी, लेकिन साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का। तो 60 प्लस 46 इज इक्वल्स टू 106, लेकिन साइन माइनस का था तो आपस में ये क्या होंगे, माइनस। तो 881 में से हम 106 माइनस करेंगे तो 4 5, यहाँ आपका 7 बच गया क्योंकि आपने इसे कैरी दिया था इधर, ओके, बोरो किया था इसने 1 ने। अब यहाँ पे 8 में से 1 गया, आपका क्या बच गया, 7। तो आपका आंसर क्या हो गया, 775। अब इसका एक 2 लाइन में आंसर कैसे आ सकता है समझिए, मैं आपको करके बता रही हूँ। आप लोग फर्स्ट लाइन में से ही क्या कीजिए कि उठा लीजिए प्लस वाले, आप 700 उठा सकते हैं, 102। अब आप इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये एक जगह पे बंधे हुए हैं दोनों, एक किसी सिंबल से, बट जो सिंबल से बंधे हुए नहीं है, सिर्फ उनके आगे प्लस है, आप उन्हें ले सकते हैं। जैसे कि 72 यहाँ पे किसी से नहीं लगा हुआ है, तो अब इन तीनों को आप प्लस कर लीजिए। किस किस को, 700 को, 102 को एंड 72 को। ठीक, आपका प्लस करके क्या आएगा, 2 and 2 4 7 8, तो आपकी डिजिट क्या आ गई, 8 7 4, मतलब आपकी 3 डिजिट हट चुकी हैं, आपके खत्म। इसके आगे आपको क्या करना है, माइनस माइनस मैंने बताया कि क्या हो जाते हैं प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहता है, आप इसे भी ले लीजिए। 60 46 प्लस करके क्या होगा, 106। अब क्या बच गया आपका, सिर्फ यही तो बचा, इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने कहा है पहले डिवाइड करना है, बिल्कुल डिवाइड करना था पहले, अभी भी हम वही कर रहे हैं, लेकिन प्लस और माइनस इनके साथ हम कुछ अलग नहीं कर रहे, सिर्फ इन्हें एक जगह उठा के जोड़ रहे हैं और जो माइनस करने वाले हैं उन्हें अलग कर रहे हैं। बाकी कुछ हमारा इससे रिलेटेड नहीं, अगर इससे जुड़ा हुआ होता तो हम नहीं करते, पहले डिवाइड ही करते, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। ठीक, तो अब यहाँ पे आपने इसको कर लिया, क्या आया, 7 आ गया। अब ये 7 किसका आया है, प्लस का 7 है, इसमें हम फिर से प्लस कर देंगे। तो 874 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो 881 आ गया, बच क्या गया, 106। तो डायरेक्ट हम लोग देखें तो दूसरी लाइन पे हम लोग इस वाली लाइन पे पहुंच चुके हैं। मतलब आप लोग, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग खुद समझने लगेंगे कि आपको करना कैसे है। बहुत इजी लेवल के मैं करा रही हूँ, सिर्फ आपको प्लस और माइनस करना है, आपको उसको कितनी जल्दी कर लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका
आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ तक ये वीडियो पहुँचा सकते हैं, जिनको भी मेरे इस इनिशिएटिव के थ्रू हेल्प मिल सकती है गाइस, जो लोग नहीं ले सकते हैं कोर्स, जो लोग नहीं सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस का, वो लोग इसे देखें और हेल्प लें और अपना ड्रीम जॉब ले लें। मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन एम यही है कि जो भी चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, वो लोग अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। मेरे थोड़ी थोड़ी हेल्प की वजह से ही उनके सपने पूरे हो जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गाइस मैं 20-25 हज़ार लोगों को एक साथ बैठा के कहीं नहीं पढ़ा सकती, और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिला, मुझे इसके थ्रू आप लोगों की हेल्प करने का मौका मिला, ये मैं अपने आप के लिए बहुत बड़ी बात समझती हूँ। और मैं थैंक्स बोलती हूँ भगवान को या अपने लिए कि मेरे को दिमाग में आया कि मैं आप लोगों की इसके थ्रू हेल्प कर सकती हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए जितना कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव के थ्रू आप लोगों का जो भी सपना है उसे पूरा कराने में थोड़ी बहुत भी जो मदद कर पा रही हूँ वो मैं कर पाऊँ। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप ट्राई करिए, साथ साथ आप ये देखिए कि मेरी अप्रोच क्या है। अब इसे भी मैं 2 तरीके से कराने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल बेसिक लेवल जो हम लोग एकदम स्कूल में सीखते हैं वो सेम उतार लेंगे, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई का पहले काम नहीं है, हमारा किसका काम है, डिवाइड का। अब इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी, वो क्या है, डिवाइड। जब डिवाइड कहीं लिखा होता है ना, तो हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। कैसे करके कि नीचे वाली डिजिट ऊपर, ऊपर वाली डिजिट नीचे करके। ओके, सिर्फ इतना करना होता है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, ऐसे। तो आपका 200 चला गया ऊपर, 30 आ गया नीचे। अब पूरे क्वेश्चन में कोई और सिंबल नहीं है सिवाय मल्टीप्लाई के, तो आप कहीं से भी कटवट कर सकते हो। अब कट का मीन्स क्या है कि 0 से 0 कैंसिल कर गया। ये नहीं कि आप इसके 0 से ये नहीं कर सकते, इसके 0 से आप इसके 0 को भी कैंसिल कर सकते हो, इसके 0 से इसके 0 को कैंसिल कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो ये मुझे पता है मैं बहुत बेसिक बात बता रही हूँ, लेकिन आप लोग समझिए, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो उनको ये नहीं पता है, उनके लिए हेल्प हो जाए, ये मेरा मेन मोटिव है। तो 4 से 4 10 जा 40 होता है, इसलिए मैंने कट कर दिया। अब 5 से 5 4 जा 20 होता है, 3 से 3 2 जा 6 होता है। तो हमारे सब कैंसिल हो चुके हैं नीचे के, ऊपर की डिजिट हम नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो आपका क्या बच गया, 20 इंटू 10 4 जा 40 और 2 4 जा 8, और आ गया आपका 800 आंसर। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से नोट कर दे रही हूँ जल्दी से आपको समझाने के लिए कि आपका कैसे एक लाइन में इसका आंसर आ सकता है। वो क्या है तरीका, आप यहीं से कट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 12 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 कर लो, या 12 5 12 जा एक ही बात है। फिर 4 से ये, और यहाँ से आपका 4 10 जा, तो एक लाइन में आपके सारे कट गए। अब आप इसे भी कैंसिल कर लो। अब आप बोलोगे कि मैम आपने चेंज नहीं किया। गाइस क्या फ़र्क पड़ता है, 30 ऊपर है चाहे 200 नीचे है, या 200 ऊपर है चाहे 30 नीचे है। नेक्स्ट लाइन में हम उसे कर देंगे। यहाँ आपका 12 बचा, यहाँ 10, इसको आप कर लीजिए ऊपर नीचे, 20 आपका ऊपर हो गया, नीचे बच गया 3। तो क्या अब हम 3 से 12 को कट कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 4 10 जा 40, और 40 20 जा 800। आ गया आपका आंसर जल्दी से। कितना टाइम लगा, मुझे नहीं लगा ना। तो गाइस ये प्रैक्टिस की बात होती है और कुछ नहीं है। इतने क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, पेन पेपर तक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एग्ज़ाम में। और ऐसे ही यही लेवल आप लोगों को अपना करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग समझिए इसे कैसे करना है। अब मैंने एक क्वेश्चन ऑफ वाली डिजिट का रखा है कि आप बोलेंगे मैम ब्रैकेट व्रैकेट समझ आ गया, लेकिन ऑफ वॉफ का कैसे बताना है। ब्रैकेट के भी आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन की बता रही थी। अब ऑफ पे आई है। ओके, तो ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता है गाइज, ओनली मल्टीप्लाई होता है। ऑफ को हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन मार्क की जगह आप या तो क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए या एक्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स लिख लीजिए, कोई भी वेरिएंट, एक्स लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, जो समझ आए। ये हो गया आपका 12। अब इसे एकदम बेसिक लेवल से बता के दूसरे तरीके से भी बताऊंगी। 3/11 मतलब ये छोड़िए, आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 3 5 जा 15, 11 7 जा 77, क्योंकि मल्टीप्लाई ही हमारा इसमें है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 15x हो जाएगा। 15 की भी मल्टीप्लाई x से करा दी तो यहाँ हो गया आपका 12। 15x छोड़ देंगे। हमारा जब क्वेश्चन ऐसा होता है कि इज इक्वल्स टू में डिजिट होती है तो गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 15 की मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 15 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 77। गाइस मुझे नहीं लगता इतने बेसिक से कोई पढ़ाएगा, तो आप लोग प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा। अब 77 की मल्टीप्लाई भी मैं आपको एक छोटे से तरीके से करके बता देती हूँ। इसकी ट्रिक तो वैसे होती है लंबी,
वो मैं आपको अगर चाहेंगे तो एक अलग वीडियो में बता दूंगी मल्टीप्लाई की ट्रिक, लेकिन अभी आपको समझा रही हूँ। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि इन 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिट से करूँगी। 1 7 जा 7, 1 7 जा 7। जब हमारे पीछे एक डिजिट और रहती है इस वाली डिजिट के पीछे, तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। फिर 2 की मल्टीप्लाई सेम करेंगे। 2 7 जा 14, 1 के 2 7 जा 14 और 1 15। तो 4 7 और 5 12, 7 1 8 एक 9, यहाँ पे हो गया आपका 9 24। तो x और यहाँ पे आ जाएगा आपके डिवाइड में 9 24 अपॉन 15। ओके, तो अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 की टेबल से। 15 6 जा 90 हो गया आपका, 24 बच गया, 15 1 जा 15, 5 और इधर आपका बच गया 5 और इधर 4 9, 5 और 4 9 90, मतलब पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा 90, 6 आ जाएगा आपका 90, तो 61.6 हो गया। अब इसको करने का शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है? 3/11 5/7 इंटू एक्स और 12। गाइज हम लोग अगर इज इक्वल्स टू में डिजिट है और हमारी कैंसिल हो रही है किसी भी डिजिट से, तो हम कर सकते हैं। 3 4 जा 12 होता है, कट गया। यहाँ पे आपका क्या बचा? 5x। इसकी हम नीचे मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे क्योंकि डिजिट हमारी जितनी छोटी हो उतना हमारे लिए फ़ायदा रहता है। यहाँ रह गया ये। अब वही सेम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी यहाँ तो 1 से हो जाएगी 5 की, तो यहाँ 1 मैं लिख नहीं रही, लिखो ना लिखो एक ही बात पड़ती है। यहाँ आ गया आपका 11, यहाँ आ गया आपका 7 और यहाँ रहने देंगे x। 4 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 5। अब मैंने ये क्यों लिखा? यहाँ तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन मानिए यहाँ पे अगर डिजिट 10 होती तो 5 से कट जाता ना, 5 2 जा 10 हो जाता। यहाँ तो हमें बाई चांस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो 11 डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं 77 से। ये 11 4 जा 44 इंटू 7 अपॉन 5, 7 4 जा 28 का 2, 7 4 जा 28, 29 एंड 30। तो 5 की टेबल से काटिए, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 6 जा 30 आ गया आपका आंसर। समझ रहे हैं? शॉर्ट फॉर्म में करने का तरीका दिख गया होगा आपको। तो ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, वो एक लॉन्ग मेथड था, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि शॉर्ट पे मत जाइए। लॉन्ग से भी आप लोग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस एक दिन ऐसी हो जाएगी कि आप लोगों को खुद ही अपने आप शॉर्ट बनाना सीख जाएंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75। अब इसमें मैं आपको परसेंटेज पे बता रही हूँ। 75 ऑफ 1200 माइनस 10% ऑफ 1500। गाइस क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा है आपसे क्या आएगा। तो 75% मतलब 75% हटाते हैं तो 100 लगा देते हैं। ऑफ का मतलब मैंने आपको पिछले बता दिया कि मल्टीप्लाई होता है। यहाँ हो गया आपका 1200। 10 लिखा, परसेंटेज हटाया, 100 लगाया इंटू 1500। इधर आप x ले लीजिए, जब कुछ नहीं होता तो मैंने बोला x लिख लीजिए। ठीक, अब आपका जाने के लिए तो ये 25 की टेबल, अगर आप लोगों को मैंने बोला टेबल याद कीजिए तो आप लोगों को अगर इजीली याद होगी तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो वो कैसे है? 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। 4 से यहाँ कट हो गया, 4 3 जा 12, ये हो गया। 3 3 जा 9, 900 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से एक 0 ये कट गया, यहाँ पे बच गया आपका माइनस ये। अब x इज इक्वल टू क्या आपका बच गया बताइए? 750 बच गया। ये हो गया आंसर। अब इसको आप बड़े तरीके से कर भी सकते थे, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ये तो टेबल से कर लिया। ऐसे भी हमारे परसेंटेज में फॉर्म होते हैं कि 75 की वैल्यू अपने आप आपको पता, अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप पता लगने लग जाएगी कि 3/4 74 की वैल्यू होती है। तो अगर आपको 3/4 यहीं पता चल जाएगा तो 4 3 जा 12 यहीं पे आप कट कर लेंगे, 3 से 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे, डायरेक्ट इस वाली लाइन पे आ जाएंगे। ठीक, तो समझ रहे हैं कहने का मतलब कि शॉर्ट फॉर्म आप लोग खुद से समझने लग जाएंगे, बस प्रैक्टिस की बात है और कुछ नहीं है। आपका एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट, ये समझिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आता है हमारा इस फॉर्म में। तो अब इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए तो हमें कैसे करना है? ओके, क्वेश्चन है आपका। अब आपको इसको क्या करना होता है? यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई होती है और ये वाली डिजिट पे यहाँ ये प्लस होता है। तो 5 2 जा 10 प्लस 4 14/5 डिवाइड का रू अभी ऐसे ही रहने देंगे। 6 5 जा 30 प्लस 34/5 क्वेश्चन मार्क की जगह x आ गया। 12 5 जा 60 61/5। ठीक, अब यहाँ पे इसको आप चेंज कर दीजिए। उस लाइन में भी कर सकते थे बट मैं एक नॉर्मल मेथड से बता रही हूँ तो थोड़ा लंबा जा रहा है। 5 से 5 को कैंसिल किया, प्लस x इज इक्वल्स टू 61/5। अब आपका क्या बचा? 14/34। इसको काट लीजिए 2 से। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो यहाँ क्या बच गया? 7/17
प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 61/5। जब गाइस ऐसी फॉर्म होती है तो अगर हमारा यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो हम लोग उसको प्लस मानते हैं, जब कोई सिंबल नहीं होता। तो एक्स को इधर रहने देंगे, 61/5 करेंगे, -7/17, क्योंकि ये इधर माइनस में जाएगा। अब 17 और 5, इसका क्या मैंने एलसीएम आप लोगों को बताया था, वो यहाँ हमारा काम आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, 17 और 5 का एलसीएम क्या हो सकता है, 85 हो जाएगा, जो इसका मल्टीपल भी है 5 का। तो 5 के टेबल में 17 टाइम जाएगा 85, तो 17 की मल्टीप्लाई हम 61 से करेंगे। 61 से 17 की मल्टीप्लाई, वही इजी मेथड, 1 से आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, 0 लगा दीजिए। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 731। तो यहाँ आ गया आपका 1037 माइनस 17 की टेबल में 85 कितने टाइम, 5 टाइम जा, 5 की मल्टीप्लाई 7 से, 5 7 जा 35। इसमें से 35 हम माइनस कर देंगे, कितना आ गया 200। तो आपका क्या आ गया 1002/85। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका आंसर अगर पॉइंट की फॉर्म में है तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी आंसर होते हैं। तो गाइज आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, ऐसे बच्चों तक भी पहुंचाइए जिसे इसकी ज़रूरत है। और आप ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए जिससे आप लोगों को हेल्प हो। और मैं ऐसे सिंप्लीफिकेशन के और भी अभी पार्ट 2, पार्ट 3 लेके आऊँगी, जिसमें और थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा दिन पर दिन। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का पर्सनली रिप्लाई इसीलिए करती हूँ कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को जान पाऊँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।